हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा डाउट ये आ रहे थे कि मैम दिल्ली पुलिस में जो आपकी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में आपको कितनी छुट्टी मिलती है, कैसे मिलती है, उसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो मुझे लगा क्यों ना आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए मुझे एक वीडियो लानी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिल्ली पुलिस में अगर आप मतलब ट्रेनिंग कर रहे हो तो ट्रेनिंग टाइम में आपको छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है, और मिलती है तो कितनी मिलती है या कैसे मिलती है, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो, उसके बाद आप ट्रेनिंग करते हो, तो ट्रेनिंग में बिल्कुल भी आपको छुट्टियों के लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से मिल जाती है। और आप अच्छे से अपने जो भी एग्जाम या कुछ भी, जैसे आपको कोई पेपर वगैरह बीच में पड़ जाता है ट्रेनिंग टाइम में, तो आपको छुट्टी मिल जाती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम यहाँ ट्रेनिंग करने आए थे तो हमें भी कुछ भी नहीं पता था। फिर यहाँ पे आके हमें पता चला कि यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस की जो ट्रेनिंग है, उसमें आपको हर महीने के सेकंड सैटरडे एंड संडे को जो है आपको परमिशन आपको मिलती है, जिसकी जो आपकी छुट्टी है वो शुक्रवार की शाम 4 बजे से हो जाती है। और आप सैटरडे और संडे अपने घर पे रुक सकते हो, और संडे को शाम को आपको यहाँ पे आना होता है। ये तो ट्रेनिंग में हर महीने आपको छुट्टी मिलती है, इसकी बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं कि ट्रेनिंग में और जैसे हमें वैसी छुट्टी चाहिए हो, एग्जाम वगैरह बीच में, या शादी वगैरह हो, या घर में कोई प्रोग्राम हो, तो वो कैसे मिलेगी। तो उसके लिए क्या होता है कि आप जब यहाँ ट्रेनिंग करने आते हो, तो ट्रेनिंग करते हो तो आपके यहाँ पे 2 काम होते हैं। एक तो आपकी पढ़ाई होती है और दूसरा आपकी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह होती है। तो सबसे पहले आपका जो सुबह का टाइम रहता है वो ग्राउंड का रहता है, उसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करनी होती है। उसके बाद ये जो आपका जो 9 से लेके या 10 से लेके जो भी आपका 3 साढ़े 3 तक जो टाइम रहता है, वो स्कूल का रहता है, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कि पुलिस बनने के बाद आपको मतलब किन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, और अपनी जो भी अपना कार्य है वो कैसे करना है आपको, और कौन सी सेक्शंस पे आपको कैसा एक्शन लेना है, और सेक्शंस किससे संबंधित होती है, कैसी होती है, सब वो सब आपको है। तो उसी के दौरान आपको छुट्टियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। जो आपके जो भी सर या मैम जो भी आपके क्लास में पढ़ाते हैं, वो आपको इन सब के बारे में बताते हैं, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि उनकी जॉब जो है, जैसे किसी ने 20 साल कर ली, 30 साल कर ली, उसके बाद वो आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैंने यहाँ थानों में जॉब की थी, थानों में ऐसे ऐसे केस आते हैं, ऐसे ऐसे सॉल्व करने रहते हैं, ऐसे ऐसे वो सब बता देते हैं। और मैम वगैरह भी बता देती हैं, जैसे ऑफिस वर्क है तो आपको कैसा काम करना है, फील्ड वर्क है तो आपको कैसे काम करना है, वो सब आपको जो है आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे अच्छे से बता दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको एक पक्का पुलिस वाला बना के भेजना। तो उसके लिए यहाँ पे और ग्राउंड में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, और बहुत ही अच्छे से मतलब आपको पढ़ाई वगैरह सब कुछ यहाँ करा के आपको लगभग 9-10 महीने में आपको क्लियर कर दिया जाता है कि आप एक अच्छे पुलिस वाले बन सकते हो। आपने सारा कुछ कर रखा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं छुट्टियों की, तो छुट्टी वाली थी कि अगर जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो, उसके बाद आपका जो स्कूल का जो टाइम रहता है, लगभग जब तक आपका स्कूल चलता है, पूरी ट्रेनिंग में आपका स्कूल चलता है, बस लास्ट का जो 1 महीना रहता है वो कमांडो ट्रेनिंग के लिए होता है। जो जो कि बेसिक कमांडो ट्रेनिंग होती है, वो आपकी जो जो भी आपकी सिचुएशंस वगैरह हैं, जैसे भी हैं, उसमें आपको कैसे हैंडल करना है, यदि आप बीमार हो तब भी आपको कैसे रहना है, अगर आपके मतलब कोई अटैक वगैरह हो गया तो उसको कैसे, मतलब पूरी 1 महीने आपको कमांडो के जैसे रखा जाता है और उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो उस टाइम पे स्कूल आपका नहीं चलता है, स्कूल के फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं। छुट्टी लेनी है, आप स्कूल में हो तो आपको छुट्टी लेनी है, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी CLI मैम होती हैं, जो आपके जो स्कूल होता है उसकी हेड होती हैं, और वही आपको जो छुट्टी वगैरह है उस सब का काम देखती हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो भी क्लास है उसमें आपको एक मैम और एक सर आपके लगाए जाते हैं, जिन्हें CG और ACG कहते हैं। तो जो CG जो होती हैं वो तो आपके जो क्लास के जो कोर्स गाइड होते हैं उनको बोलते हैं, और जो मतलब ACG जो मैम होती हैं वो आपके जो भी काम वगैरह रहते हैं, जैसे आपकी छुट्टी की एप्लीकेशन लेना, उसको फॉरवर्ड करना वगैरह, ये सब उनका काम रहता है। और क्लास को देखना, वो बैठ के आपको समझाती हैं, जब आपका मतलब पीरियड खाली होता है तो वो ही आपको पढ़ा भी देती हैं। तो ऐसे अगर आपको जैसे छुट्टी चाहिए हो, जैसे कि मान लो अगर आप ट्रेनिंग पे आ गए, आपका स्कूल किसी और का, जैसे आप दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हो और आपने इससे अपर पोस्ट पे किसी पे भी अप्लाई किया है और उसका एग्जाम है, तो आपको छुट्टी कैसे मिलेगी। एक एप्लीकेशन लिखनी होती है और एक परफॉर्मा होता है, जो आपको आपकी जो ACG मैम है वो आपको बता देती है कैसे भरना है, क्या करना है, और उसको आपको मैम को दे देना होता है। जो भी आपकी ACG मैम होती है वो आगे ले जाती है इंस्पेक्टर सर से, और वो इंस्पेक्टर सर उस पर फॉरवर्ड कर देते हैं, और उसके बाद वो ACP के पास जाते हैं, और ACP सर जो है उसे अलाउ करके आपको वापस कर देते हैं, जिसमें आपकी जो छुट्टी है एग्जाम की हो जाती है, और आप अच्छे से अपने एग्जाम की देकर आ सकते हो। और दूसरी बात करते हैं कि कितने, अगर आप जैसे ट्रेनिंग करें तो आपको कितनी छुट्टी मिल सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग टाइम में और ट्रेनिंग के बाद भी आपकी जो CL होती हैं वो 15 होती हैं, तो 15 CL मतलब कि 15 दिन की छुट्टी आप ले सकते हो, और SL उसमें ऐड हो जाती है, परमिशन शायद, और वो सब अगर आप लेते हो तो आपको कुल मिला के मतलब छुट्टी जो है काफ़ी सारी मिल जाती है। जब ट्रेनिंग टाइम में आपको जो है, आपके जैसे बहुत सारे एग्जाम है, तो आप 15 से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते हो।
ये उसमें लिखा होता है। आपकी जो है 15 सीएल होती हैं और वो 15 ही आपको लेनी होती हैं। उससे ज़्यादा अगर आप ले लेते हो तो आपकी जो अटेंडेंस है वो शॉर्ट हो जाती है और यहाँ पर आपकी जो एब्सेंट लग जाती है। और उसके बाद आपको जो है एब्सेंट लगने के बाद क्या होता है कि आपको ऐसा समझा जाता है कि इनको पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट है या कुछ भी, तो आपको रिवेच कर दिया जाता है, आपको फिर से ट्रेनिंग करनी रहती है। उसके बाद में आपको पता है कि हर महीने में सेकंड सैटरडे को आपको छुट्टी मिलती है, परमिशन होती है आपकी 2 दिन की, सैटरडे और संडे की, जिसमें आप घर भी जा सकते हो और आराम से अपने घर से घूम के वापस भी आ सकते हो। इस प्रकार आप जो है अपने हर महीने अपने घर घूम के आ सकते हो। यदि आपका घर दूर है, आप 2 दिन में नहीं जा सकते, तो आप पूरी दिल्ली को घूमिए उन दिनों में और बहुत एंजॉय कीजिए। ट्रेनिंग, दिल्ली पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 9-10 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप फुल एंजॉय भी कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। बस बाकी अगर आपको और कोई भी डाउट हो छुट्टियों से रिलेटेड तो पूछिएगा ज़रूर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।